इसलिए बात कर रही थी कि कादिर साहब हैं नहीं अभी यहाँ पर, वैसे होते हैं इस टाइम पे। वो ये कह रहे थे कि आईपीएल में आपको रन्स ही रन्स नजर आते हैं। मैं ऑनेस्टली अगर एक बात करूँ तो आपको रन्स के अलावा ना अच्छी बॉलिंग भी नजर आती है। आईएमएफ से लोन ले लो, ठीक है, और आईपीएल का मुकाबला कर लो। तो इतने शहर नहीं है जिनकी इतनी टीमें। भाईजान आईपीएल शुरू हो रहा है, आपको पता है कि आईपीएल वाहिद ऐसी लीग है जब वो शुरू होती है ना, एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं आपको पता है कि विराट कोहली का हद से बड़ा फैन हूं यार। आईपीएल का मैच देख रहा था, आईपीएल का मैच देखने के बाद जब हम मवाजना करते हैं ना पीएसएल से, तो यार बड़ी मायूसी होती है। स्टार बन के है कौन? रजत पतीदार जिनका नाम, थोड़ा नाम तो वैसे डिफरेंट सा है, लेकिन कल बैटिंग की है जिस तरह की उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। यहाँ पे जो बाकी लीग्स के थके प्लेयर है ना वो पीएसएल में आते हैं। पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। आपको एक मजेदारी की बात बताता हूं, चेन्नई के अंदर जो सीएसके के खिलाफ मैचेस खेले ना आरसीबी ने, पिछले 17 सालों के अंदर आरसीबी ने सीएसके को मैच नहीं हराया है चेन्नई के अंदर। टोटल भाई साहब 8 मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं, एक मैच भाई साहब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पिछला जो मैच जीता था वो आज से 2008 में जीता था, यानी कि 17 साल पहले। किसी को नहीं छोड़ने वाला आरसीबी, जिस तरह से इंडिया की जो टीम है अनबीटन ट्रॉफी को जीत रही है, इसी तरीके से आरसीबी ने भी ये काम करना है यार। चेन्नई के स्टेडियम के अंदर जहां पे आपको पता है स्पिनर्स का क्या वलवला होता है, जहां पे रन करना आसान नहीं होता, वहां पे आरसीबी ने चेन्नई के स्टेडियम के अंदर आरसीबी ने 196 बॉल। तो आपको पता ना फिर आईपीएल में वो छा जाता है, ये वाली चीज हो जाती है। देखिए एक बात तो मैं आप सबसे पहले ना आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, जिन बगैरतों के दिमाग में ये बात फंसी हुई है ना कि जी पीएसएल बड़ी लीग है आईपीएल से, पीएसएल टट्टी लीग है। मैं खुद एक पाकिस्तानी में खुद कह रहा हूं टट्टी लीग है पीएसएल। अगर पूछा कि भाई आईपीएल और पीएसएल में से बेहतर कौन है, तो उन्होंने कहा भाई आईपीएल पीएसएल से बहुत बेहतर है। तो कहने की बात है, खेलते वो पीएसएल से भी है। वो ये भी तो कह सकते थे, ये जो इकोनॉमी टाइप बातें हम लोग भी बताते हैं कि भाई आईपीएल की अपनी वक्त है यार, उसमें पैसा बहुत है। पीएसएल का अपना स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से पीएसएल भी ठीक है। लेकिन ये क्यों कह दिया उन्होंने कि आईपीएल के सामने पीएसएल कुछ भी नहीं। एक तो मैं तो सबसे पहले तो थप्पड़ मारना चाहिए उस आदमी के मुंह पर जो ये सवाल करता है। हाँ। अबे पागल के बच्चे, एक ऐसी लीग को जो दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल लीग हो, ठीक है, जिसमें खेलना हर बच्चे का ख्वाब हो, हमारे लौंडों का भी ख्वाब था, ठीक है, मगर जल के भून के साले ये कुछ करते हो खाते ग्राउंड बनाएंगे, ठीक है, आप चेन्नई जैसा ग्राउंड बनाएंगे, आप हैदराबाद जैसा ग्राउंड बनाएंगे, मतलब इतने बड़े बड़े जो वहाँ पे ग्राउंड है। क्या नहीं कर सकता। आरसीबी ने बड़ी शानदार बैटिंग की है। आप ये देखिए कि पिच इतना इजी नहीं था, इस पिच के ऊपर बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था। कितने ही कैचेस छोड़े चेन्नई ने, 3 कैचेस तो रजत पतीदार के छोड़ दिए। तो कहने का मकसद ये है कि इतने कैचेस छोड़ने के बाद इस पिच के ऊपर यहाँ पे रन्स नहीं होते। यहाँ पे जिस पिच के ऊपर बल्ले में बॉल ही नहीं आ रहा, जिस पिच के ऊपर विराट कोहली जैसा बंदा 30 बॉलों के ऊपर 31 कर रहा है, वहां पे आरसीबी ने 196 किया है। इसका मतलब क्या है, आरसीबी ने बहुत ज्यादा बोर्ड के ऊपर प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेस हैं, लाइक परवीन आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं जो अच्छे कोचेस हैं, उन्हें हायर किए हुए हैं। ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज़ उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है। फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। अब तक एक ही नाम जो है वो पुकारा जा रहा है और लगातार वो नाम जो है लोग ले रहे हैं। नाम है जी रजत पतीदार। क्या जबरदस्त उसने कटिंग की थी, क्या धुआंधार उसने छक्के मारे थे। से आईपीएल की हाइप निकल रही है। हमारे बोर्ड ने बोला कि हम अगले साल आईपीएल को टक्कर देंगे। क्या पीएसएल हमारा आईपीएल को टक्कर दे पाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आपको क्या लगता है? नहीं दे पाएगा, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि बेसिक देखें कि इंडिया जो है ना वो अपने एक प्लेयर को 90 करोड़ तक बोली में लेके आता है, ठीक है। और आईपीएल में मेरे ख्याल से आई थिंक सो मुश्किल से 2.5 भी बाबर को मिला होगा कि नहीं मिला होगा। तो कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। आप क्या कहते हैं? आईपीएल का मुकाबला करना है तो मुल्क को गिरवी रखवाना है, मतलब कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। आईएमएफ से लोन ले लो, ठीक है, और आईपीएल का मुकाबला कर लो। मतलब कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। जो बातें करते हैं हम आईपीएल पीएसएल का कंपैरिजन करते हैं, नहीं हो सकता। बहुत बड़ी लीग है यार। देखो एक साथ ज्यादा आने वाले टाइम में ना वो बिग बैश को टच कर रही है। तो बिग बैश को कर गई होगी शायद, करगी बीट करगी, दुनिया की 5वीं बड़ी लीग बन गई हुई है। तो इससे आप मुझे अंदाजा लगा के बताएं ना कि पीएसएल टच कर सकती है। आज देखें कि पाकिस्तान के स्टेडियम खाली, और उसके बाद आईपीएल का आप मैच देखें, स्टेडियम भरा हुआ, तिल धरने को जगह नहीं। और पीएसएल यहां पर होता है, कराची वाले ने तो पीएसएल से ऐसा है कि मुंह मोड़ लिया, वो कुछ नहीं। देख लिया पीएसएल का जो मतलब फट गए हो गए, फट गए इनकी, फट के 4 हो गए हैं। ये औकात है इनकी, ये इनकी जो बकवास है। और आप देख लिया जी, आपने पीएसएल का टैलेंट जो वो कर रहा था, और आप आईपीएल का टैलेंट देखते हो, चाहे वो किसी भी कंट्री में जाता है क्रिकेट खेलने, आप आईपीएल का टैलेंट देख लो। ईशान किशान यार डबल 100 बांग्लादेश में कर गया था। शुभमन गिल देख लो डबल 100। अभी जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को चेन्नई के स्टेडियम में मिली थी, देखने में यूं लगता है दोस्तों इस टाइम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स को चेन्नई वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। आरसीबी और सीएसके के दरमियान जो पिछले 5 मैचेस हुए ना दोस्तों, उस 5 मैचेस के अंदर जब आरसीबी टॉस जीतता है तो मैच सीएसके जीत जाता है, जब टॉस सीएसके जीतता है तो मैच आरसीबी जीत जाता है। क्या तबाही बल्लेबाजी कर रहा है, पूरे साल नहीं चला, 16 बॉलों में 32 मार के चला गया। पिछले मैच में 50 इसने मारा, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है फिलिप सॉल्ट ने। फिर उसके बाद
पदिकाल, ये बड़ा शानदार किस्म का खेला है। मुझे इससे उम्मीद नहीं थी। मैं समझता था कि आरसीबी की टीम के अंदर सबसे वीक प्लेयर है ना, वो ये देवदत्त पाटिकाल है, लेकिन आज जिस तरीके से उसने बल्लेबाजी की उसने भी इंप्रेस किया। उसके बाद रजत पाटीदार के तो क्या ही कहने हैं। मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि ये अभी तक बाबर आजम से भी बीपीएल के अंदर ये सवालात हुए थे। तो यार जब आप एक चीज को अच्छा कह देते हैं तो उसके साथ कोई बुरी चीज लगा नहीं सकते, आप उसका कंपैरिजन मांग नहीं सकते। जैसे कल खुर्रम मंजूर से एक यूट्यूब चैनल के ऊपर सवाल हुआ कि यार बाबर आजम या विराट कोहली, तो उसने कहा यार बाबर आजम एक जनरल प्लेयर है और वो जनरेशन प्लेयर है विराट कोहली। तो बात खत्म हो गई ना यार, उसमें आसान बात है। जनरेशन और जनरल प्लेयर में बड़ा फर्क होता है। बाबर आजम जनरली डिस्कस हो सकता है, जनरेशन डिस्कस नहीं हो सकता। 1-2 सालों में डिस्कस होगा, आज हो रहा है, आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंट रहा तो ये आगे भी होगा, ना नहीं रहा। बात करती हुई खुर्रम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि आईपीएल का कितना ज़्यादा इस समय क्रेज़ चल रहा है, कितना ज़्यादा इस समय उत्सुक है आदमी आईपीएल देखने के लिए, वो तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को देखते हुए पाक मीडिया का रिएक्शन ज़बरदस्त सामने आ रहा है, जिसमें तनवीर अहमद, शोएब अख्तर, वसीम अकरम तक का सबका रिएक्शन सामने आ रहा है। और बात करें आज की मैच की, तो आज की मैच में सबसे बढ़िया बल्लेबाजी जो की है उनका नाम है रजत पाटीदार, जो कि बेंगलोर की इस समय कैप्टेंसी भी संभाल रहे हैं। हालांकि वो शुरू से ही बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे हैं, लेकिन इस मैच में वो कैप्टेंसी करते हुए भी अर्धशतक पहली बार मार रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी किए हैं। और बात करें चेन्नई और बेंगलोर के बीच की, तो आज चेन्नई और बेंगलोर के बीच में आज मैच खेला गया है, जिसमें बेंगलोर ने इस जीत को अपने नाम किया है। और बात करें इस जीत की, तो 2008 में एक बार इस चेपॉक स्टेडियम में एक बार ही केवल आरसीबी जीती थी। किससे? सीएसके से एक बार ही केवल जीती थी, वो भी 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था। 2008 के बाद 17-16 साल बाद अब एक बार जीत पाई है उसी स्टेडियम में। अगर स्टेडियम की बात करें, और तो मैच जीती है, लेकिन उस स्टेडियम की बात करें तो इस बार दूसरी बार मैच जीत पाई है सेम स्टेडियम में। और बात करें प्लेयर्स की, तो आरसीबी से बहुत ही अच्छे प्लेयर्स जो कि हैं, सबसे पहले नंबर पे हैं विराट कोहली। ऑब्वियसली विराट कोहली बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, जो कि अपने फिटनेस से भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और देना भी चाहिए। बात करें विराट कोहली की, तो उन्होंने भी अच्छी रन की पारी खेली, 30 रन लगभग उन्होंने भी बनाया। और उनका हालांकि आज स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा नहीं रह पाया, लेकिन फिर भी और भी बल्लेबाज आए, जैसे रजत पाटीदार उसके बाद आए थे। उसके बाद उन्होंने आते ही शुरू में ही एक 6 लगाए, जो कि 2-3 रन पे अभी खेल रहे थे, छोटा ही गेम खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने 6 लगा के वो अपना एक जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम प्राप्त किए। उसके बाद जो है बहुत ही अच्छे लय में दिखे, जबकि उनका बल्कि कैच भी छूटा था, 1 से 2 कैच भी छूटा था, जो कि सीएसके ने छोड़ा था। वो वहीं पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है सीएसके, उनका कैच छोड़कर, क्योंकि रजत पाटीदार की बात करें तो बहुत ही अच्छा इस बार मैच खेले हैं। इस कैप्टेंसी में रहते हुए भी अर्धशतक उन्होंने बनाया है। और बात करें चेन्नई की प्लेयर्स की, तो चेन्नई में हालांकि खास इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और बात करें ओपनर की, तो इसमें है रचिन रविंद्र हो गए, राहुल त्रिपाठी जो कि ओपनिंग करने आए। रचिन रविंद्र जो कि 40 रन की पारी खेले हैं, वो बढ़िया पारी खेल के गए हैं। और लेकिन बात करें राहुल त्रिपाठी की, तो वो 0 रन पे आउट हो गए। उसके बाद गायकवाड़ आते हैं, गायकवाड़ भी एक भी रन नहीं बना पाते हैं, वो 0 रन पे वो भी सिमट जाते हैं। उसके बाद ऐसे ही प्लेयर्स आया करते हैं और आउट होकर 10 रन 5 रन बना के चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा, जो कि अपना 30 से 35 रन का बढ़िया पारी खेलते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोगों के सबसे बढ़िया खिलाड़ी MS धोनी, उनकी एंट्री होती है। हालांकि मैच सीएसके नहीं जीत पाती है, लेकिन उनकी क्या धमाकेदार एंट्री होती है, जो कि लास्ट में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। उन्होंने लास्ट ओवर में 3 6 भी लगाए, जिसको देखते हुए उनके फैंस बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे उनको देखने के लिए, और वो उनको देखना भी मतलब नसीब हुआ। और बात करें रजत पाटीदार की, तो बहुत ही गजब की इस बार बैटिंग की है, जिसको देखकर पाक मीडिया का ज़बरदस्त रिएक्शन सामने आ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।